हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिरुद्ध सर और आप देख रहे हैं अंजल जेई क्लासेस, जिसमें हम लोग आज इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग आज देखेंगे कि इस तरह के इंटीग्रल्स को किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, यानी दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन होता है तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले एक फंक्शन को आप बाहर रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को u को बाहर रखे, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस जो फंक्शन आपने बाहर रखा था उसका आपका फिर से आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे du बाई डी एक्स, और फिर जो इंटीग्रेशन किया था वी डी एक्स उसका वी डी एक्स और होल का आपका क्या हो जाएगा डी ऑफ एक्स। अब देखिए ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है बच्चों, आपके दिमाग में ये बातें आ रही होगी कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से कहां से आया। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इस फॉर्मूले के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। लेट u एंड w बी टू फंक्शन ऑफ x, लेट u एंड w बी टू फंक्शन इन x। अगर x में u और w का दो फंक्शन आप लेते हैं तो क्या होगा। तो यहां पे अगर डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स अगर करते हैं किसका, u इंटू डब्ल्यू का, तो क्या होगा। आप जानते हैं प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का, तो u डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा w डी u बाई डी एक्स होगा। बच्चों समझ पा रहे हैं आप लोग। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर x के रेस्पेक्ट में आप दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहां से। तो इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ u इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स और होल का dx हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा u इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स और होल का dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w इंटू डी यू बाई डी एक्स और होल का क्या हो जाएगा dx। तो अब डिफरेंशिएशन को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे u इंटू डब्ल्यू बचेगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ठीक है बच्चों, और इसका होल का dx और प्लस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ w और du बाई dx और होल का। तो अगर आप इस फंक्शन को इधर लेके चले आते हैं तो क्या होता है, तो इसको आप ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हो, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स और होल का क्या हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू, अब देखो ये पूरा फंक्शन इधर आ जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा u इंटू डब्ल्यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ w आई इंटू डी यू बाई डी एक्स और होल का क्या हो जाएगा डी ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, इतना समझ में बातें आ रही है आप लोगों को, है ना। अब देखिए यहाँ पे डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स को मान लेते हैं v, क्योंकि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक अदर फंक्शन देगा, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स को क्या पुट कर लिए v। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी इंटू डी ऑफ एक्स आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेट यहाँ पे कर देते हो तो w इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। अब देखिए डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स को भी यहाँ पे पुट कर लिए हैं
और w को क्या पुट कर लेंगे, w को आप पुट कर लेंगे v इंटू dx। तो अब देखिए यही इंटीग्रल जो है अब आपका क्या हो जाएगा, ध्यान पूर्वक देखेंगे बच्चों। ये इंटीग्रल जो आपका है ये आप देखिएगा कि ये u था तो इसको u लिख दिया, और dw अपॉन dx को भी लिखा था, और यहाँ पे dx है। देखिए ये फंक्शन आ रहा है आपका, फॉर्मूला आ रहा है, और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू u, और w के जगह पे भी dx है तो भी dx हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने देंगे, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ w के जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ v dx है, और du बाई dx है तो du बाई dx को आप पहले लिख दीजिए, और क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और होल का क्या हो जाएगा बच्चों, होल का d ऑफ x। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला आपका प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। फिर से एक बार फॉर्मूले को हम लोग रिवाइज कर लेंगे। फॉर्मूला आपका कहता है इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v डी एक्स इज इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, यानी फर्स्ट फंक्शन को आपने बाहर रखा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेट किया, माइनस जो फंक्शन बाहर रखा था du अपॉन dx, और फिर से इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल का dx आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये फंक्शन आपको याद हो गया होगा। एक फंक्शन को बाहर रखा, फिर दूसरे को इंटीग्रेट किया, फिर माइनस, पहले को डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे को इंटीग्रेट करके होल का इंटीग्रेशन। लेकिन एक बात का और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि u और v में से किसका सिलेक्शन, आप किसको u सेलेक्ट करेंगे और किसको v सेलेक्ट करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, उससे अगर आप सेलेक्ट करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आई लेट, आई लेट, आई लेट का मतलब क्या हुआ, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A stands for algebraic function, T for trigonometric function, और E for exponential function, exponential function। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हो कि ये आपको याद रखना है आईलेट। ठीक है, और इसमें जो फंक्शन पहले आ रहा है, जैसे मान लो कि कोई दो फंक्शन है, एक है आपका इनवर्स फंक्शन, दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन, तो इनवर्स वाले को आप u पुट कर लो। एक है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को आप u, यानी जो पहले आ रहा है उसको आप u मानोगे, और जो बाद में आ रहा है उसको क्या मानना है, v मानना। ठीक है बच्चों, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका ये तो सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको ध्यान किस बात का रखना है, ध्यान ये रखना है कि जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं जानते हो उसको आप भी रखोगे, जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से आप जानते हो उसको यू रखना। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आपका ये काम करेगा, लेकिन जिसमें काम नहीं करेगा तो उसमें आपको खुद से दिमाग लगाना है कि आपका जिस फंक्शन का आप इंटीग्रल जानते हो उसको भी लेना है, जिसका आप नहीं जानते हो उसको क्या लेना है, यू लेना है। ठीक है, फिर से एक बार फॉर्मूले को देख लें, u इंटू वी डी एक्स, तो u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल डी एक्स। ठीक, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन की बातें करते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिफाई होगा कि आपका क्या हो, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका x cos x dx, तो x जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और आपका
cos x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो आइलेट के अनुसार से अगर आप देखिएगा, आइलेट के अनुसार अगर देखिएगा तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है। तो इसको आप u मान लेंगे और इसको आप v मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स का मैं आपको फिर से फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। क्या होता है? u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि u आपने माना है x को, तो x को अपने बाहर निकाल लिया यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ v dx यानी cos x dx माइनस x को बाहर निकाला था dx अपॉन dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x और क्या कर देंगे d ऑफ। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन जो होता है ये क्या होता है? sin x होता है, तो x sin x हो गया। ठीक है बच्चों, और माइनस आपका हो गया dx बाई डी एक्स 1 आ गया और cos x का क्या हो गया? sin x और क्या हो जाएगा? d ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे x sin x हो गया, और जैसा कि आप लोग cos x sin x का इंटीग्रल माइनस cos x जानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस cos x और प्लस क्या हो जाएगा? c। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बातें करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे x e रेज़ टू द पावर x dx, तो अब इसमें किसको u लेना है, किसको v लेना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो फिर से हम आइलेट पे बात करते हैं। तो आइलेट में आप देख रहे हो x जो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और e रेज़ टू द पावर x आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ऑफ कोर्स अलजेब्रिक फंक्शन को आपको u लेट करना है और इसको क्या लेट करना है? v। अब देखिए आप किस प्रकार से इसको सॉल्व कर पाते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आप क्या करोगे कि x को एज इट इज u बाहर निकालते हैं, e रेज़ टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे? dx अपॉन dx, और फिर क्या कर देंगे बच्चों? फिर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x d ऑफ x और होल का क्या करेंगे? d ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ये e रेज़ टू द पावर x इंटू x हो जाएगा, क्योंकि e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन वही रह जाता है, माइनस फिर क्या हो जाएगा? dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x और होल का क्या हो जाएगा? d ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए x e रेज़ टू द पावर x माइनस फिर से हो जाएगा e रेज़ टू पावर x और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? c। यानी आप देख पा रहे हो यहाँ पे अगर e रेज़ टू पावर x आप कॉमन ले लेते हो तो x और क्या हो जाएगा? -1 और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? c। तो यही आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्या है इसमें दिया हुआ, इसके बारे में हम लोग बातें करें। यहाँ पे है x sin 3x, दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक। आइलेट फिर से लेंगे, तो आइलेट में आप देख रहे हो अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक के पहले आ रहा है, तो x को आपको क्या लेना पड़ेगा? x को u और y को v, sin 3x को v। फिर से आप फॉर्मूला लगाएंगे u डॉट v dx, u du बाई u क्या हो जाएगा? v dx माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल का d ऑफ x। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, u के जगह पे x है तो x ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर देंगे? sin 3x dx माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? x का dx अपॉन dx, फिर क्या हो जाएगा? जो रखा था और तुम वही रख देंगे यहाँ पे sin 3x और क्या कर देंगे? d ऑफ x और इसका होल का dx। ठीक है, तो sin 3x का आप जानते हैं माइनस cos 3x अपॉन 3,
तो क्या हो जाएगा x और cos 3x अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 3 माइनस में होगा क्योंकि साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, माइनस dx अपॉन dx का क्या हो जाएगा बच्चों dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, साइन 3x का जैसा कि अभी आपको बताया था cos 3x डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा डी ऑफ। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स कॉस 3x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 और प्लस कितना हो जाएगा तो प्लस 1/3 बाहर निकाल लेंगे और cos 3x का इंटीग्रल आपका होता है sin 3x अपॉन में कितना हो जाएगा 3 और प्लस क्या हो जाता है c, यानी आप देख पा रहे हो यहाँ पे अगर इसको अरेंज्ड वे में आप लिखेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन कितना हो जाएगा 3 और प्लस 1/9 और क्या हो जाएगा बच्चों साइन 3x और प्लस क्या हो जाएगा c। तो यही आपका क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे, शेयर अवश्य करेंगे। थैंक यू।